गया। हो गया स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्टार्ट कीजिए जल्दी। ब्रिलियंट सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इस पुस्तक ल्यूसेंट के समान ज्ञान से जो है कृषि वाला जो पार्ट थोड़ा बचा था उसको जो है हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। मुख्य क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होगा वैसे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बिना देर किए हुए हम आरंभ करते हैं। और हम लोगों का एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सपोर्ट करें, जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। पहला क्वेश्चन मिथुन से। मिथुन, बोलिए। आपका नाम मिथुन है? यस। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पीली क्रांति शब्द किस बड़ी मात्रा में उत्पादित के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी खाद्य तेल, ऑप्शन नंबर डी हल्दी। दूध उत्पादन, खाद्य तेल के रूप में। ठीक। अगला क्या क्वेश्चन आंसर होगा इसका? खाद्य तेल और होगा। उसको जो है पीली क्रांति को तिलहन से संबंधित है। हाँ, तिलहन पीली से। क्रांति किस तिलहन से उत्पादन से संबंधित है। तिलहन भाई? हाँ, क्वेश्चन अगला है मनीष आपसे है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए रेशम कीट के पालन से, ऑप्शन नंबर बी उद्यान कृषि से, ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी पालन से, ऑप्शन नंबर डी पुष्प उत्पादन से। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? बोलिए। मधुमक्खी उत्पादन से। नहीं, रेशम कीट नहीं, खाद्यान्न वाला। क्या है? बोलिए गौरव आप। फिर से क्वेश्चन फिर से स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए रेशम कीट के पालन से, ऑप्शन नंबर बी उद्यान कृषि से, ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी पालन से, ऑप्शन नंबर डी पुष्प उत्पादन से। भाई फर्स्ट नंबर रेशम कीट उत्पादन से। आंसर होगा इसका उद्यान कृषि से। ध्यान कृषि से। हाँ, उद्यान कृषि कृषि से। देखिए एक मिनट हम देख लेते हैं इसका आंसर सही में यही है ना, 158 नंबर। और दोस्तों अगर यदि हम लोगों से कहीं गलती हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका 158 कि हम लोग कहाँ गलती किया है। इसमें तो 158 का भी दिया हुआ है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से। उद्यान कृषि से। ठीक। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित। बिल्कुल सही है। मत्स्य उत्पादन। अगला क्वेश्चन बोलिए। मिथुन जी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1909 में, 1919 में, 1929 ईस्वी में या 1939 ईस्वी में? 1929 ईस्वी में। बिल्कुल सही। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये ना। भारतीय कृषि 29 अनुसंधान 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन सेंट्रल टेबेको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? क्या कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर में या राजमंदुरी में या शिमला में या कटक में? राजमंदुरी में। बिल्कुल सही है। टबेको क्या होता है? तंबाकू को तंबाकू इंग्लिश को अथवा टेबेको। राजमंदरी जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ पर स्थित है? बिहार के जो है ये समस्तीपुर जिला में स्थित है। पूसा ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर गाजियाबाद में। बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक खेती गाजियाबाद में। राष्ट्रीय जैविक कृषि या नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में या कानपुर में या भोपाल में या नई दिल्ली में? कानपुर में। बिल्कुल सही है। आप दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। अगला क्वेश्चन सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? फूड हाँ, सेंट्रल इनकी केंद्रीय फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बंगलोर में या करनाल में या मैसूर में या लखनऊ में? मैसूर में। बिल्कुल सही है आपका आंसर, मैसूर में। कहाँ है? मैसूर में क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन वपनियन क्या है? वपनियन ऑप्शन नंबर ए बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका, ऑप्शन नंबर बी फलों की एक बीमारी, ऑप्शन नंबर सी वातानुकूलित कमरों में फल संरक्षण,
ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बंद डिब्बे में है जो नहीं फल का संरक्षण। बिल्कुल सही आपका आंसर। बंद बंद डिब्बे डिब्बों में में फल का संरक्षण। फल संरक्षण की तरीका वपनीयन का वपनीयन अर्थ कराता हुआ। है। अगला क्वेश्चन है, बोलिए कि भारत में कितने प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार कृषि एवं इससे संबंधित उद्योगों और धंधों से मिलता है? 52%। 52%, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को या बिहार को? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को उत्तर अन्न भंडार प्रदेश के को नाम से जाना जाता जाना है। जाता है। अगला क्वेश्चन बोलिए। अन्न भंडार, आप लोगों को बताना है कि भारत का अन्न भंडार जो है उसको उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। आपको बताना है कि चावल का डालिया किसको बोला जाता है भारत में? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चावल का डालिया। अगला क्वेश्चन बोलिए, बोरलॉग पुरस्कार किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं? आप भौतिकी के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में या रसायन के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं गौरव या मिथुन आप बोले? हाँ, हो गया। हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में अवधि में की गई थी? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में किया। किस छठी पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना में? योजना में। बिल्कुल सही और आपका आंसर इसका हुआ। स्थापना जो है नहीं 1982 ईस्वी में किया गया है। 82 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में, कौन ठीक है। बैंक है? राष्ट्रीय नाबार्ड बैंक। नाबार्ड। हाँ, नाबार्ड बैंक यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में 1982 में किया गया था। हाँ। अगला क्वेश्चन बोलिए, निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है? पौधों के प्रत्यारोपण से किया जाता है खेती प्याज का। हाँ, ठीक। इसमें प्याज ही है, धान का भी प्रत्यारोपण के तरीका से धान ही का किया भी किया जाता लेकिन है। दान ऑप्शन नहीं है। हाँ, इसमें धान नहीं है। प्याजे ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, बीटी बीज का संबंध किससे है? बीटी बीज का संबंध किससे है? बोलिए। बीटी बीज। चावल से, ये गेहूं से या कपास से या तिलहन से? गेहूं। कपास। बीटी बीज। बीटी बीज, बोलिए आंसर कपास कोई। से। कपास से। कपास से है। कपास किससे है? बीटी बीज का कपास। संबंध कपास से है। बीटी बीज का संबंध कपास से है। अब बोलिए, इसमें जो है आपको ये बताना है कि किसका जो कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि हम क्या थी फसल का नाम बताएंगे और उसका ये उसके कारण से रोग होता है या नहीं होता है ये बदलना है। धान में उकठा रोग होता है या नहीं होता है? उकठा रोग हाँ, होता है। धान में उकठा रोग, और सरसों में सफेद गिरोई, होता है। बाजरा में करवा रोग होता या है। मूंगफली में टिक्का रोग। मूंगफली इसमें में कौन सा टिक्का रोग असुमेलित है? सी नंबर होगा नहीं सी होगा। नंबर होगा। तो क्या होगा? सी नंबर। जो है बाजरा में हाँ, उठा रोग। धान में क्या? धान में उकठा रोग नहीं नहीं होता। होता। नहीं होता है। जस्ता वो जस्ता कमी कारण नहीं। हाँ, धान में उकठा रोग नहीं होता। ये बाजरा में फिर करवा रोग होता है, मूंगफली लेकिन में कुट होगा जैसे टिक्का रोग टिक्का रोग होता है। हाँ, और सरसों में भी जो है सफेद रोग होता है। गिरोई रोग होता है, लेकिन धान में उकठा रोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक या पश्चिम बंगाल? कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक। कर्नाटक कौन सी है? शहतूत। शहतूत रेशम अग्रणी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? मूंगफली या सोयाबीन में? सोयाबीन। ठीक। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पीली क्रांति। पीली क्रांति। तिलहन से। तिलहन बिल्कुल से। सही है। अगला है कि भारत में नलकूप एवं कूप से संचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन है? नलकूप। राजस्थान। राजस्थान। कौन है? ऑप्शन दे रहा है इसमें। हाँ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हाँ? उत्तर प्रदेश होगा इसमें। क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब है, तो इसमें उत्तर प्रदेश। ही होगा। नलकूप और नल और नलकूप।
हाँ, नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के साथ हुई। इस बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? डेयरी हाँ, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड। बोलिए ऑप्शन बोलिए। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के साथ हुई थी। इस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1962 में, 1970 में, या 1975 में, 1980 में? 1970 में। 1977। ठीक, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अब है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, डेयरी। लवन प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन है? लवन वाला। तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात या आंध्र प्रदेश? लवन गुजरात। बिल्कुल सही है दोस्तों। गुजरात। इसका आंसर होगा गुजरात। एक तो हम वर्ग दे दीजिए। नंबर के लिए 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कमेंट में बताना है, अगर यदि हम लोगों का एफर्ट अच्छा लगता है तो। हाँ, तो देखिए, बोलिए कि एकदम अच्छा वाला क्वेश्चन पूछते हैं हम। क्वेश्चन आपको कमेंट में जरूर बताना है, ये नहीं कि ये बताइए, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1956, 1963, 1965, 1971। तो दोस्तों, इसी एक क्वेश्चन का जो है आप आंसर एक कीजिएगा। और बोल दीजिए। 2 क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन का ना? हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल देते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलते। अभी ना बंद खतीर बंद करो।